नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। विशेषज्ञों ने माना है कि यह भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में सैन्य कार्रवाई के दौरान। क्या सऊदी अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ सकता है? आइए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। 17 सितंबर 2025 को रियाद के यमामा पैलेस में हस्ताक्षरित इस समझौते का मुख्य प्रावधान है एक पर हमला, दोनों पर हमला। यह नाटो की तर्ज पर काम करेगा। यह दोनों देश किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त रूप से प्रतिरोध करेगा। उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत करना, क्षेत्रीय शांति स्थापित करना और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि यह समझौता दोनों देशों की अपनी सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र व विश्व में सुरक्षा एवं शांति स्थापित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करने और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। समझौते के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को सऊदी में शाही एस्कॉर्ट्स और F-15 फाइटर जेट से स्वागत किया गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी रियाद में मौजूद थे। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन शाही नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। अब जानते हैं इस पर भारत पर क्या होगा असर। भारत के लिए यह समझौता चिंता का विषय क्यों है? कल्पना कीजिए, यदि पाकिस्तान भारत में पहलगाम जैसे आतंकी हमले को अंजाम देता है और भारत इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई से देता है, तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर सीधा हमला मान सकता है। ऐसे में सऊदी अरब भी समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है और भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने चेतावनी दी कि आतंकवाद समर्थकों की धुरी सऊदी अरब, जिसे कभी ट्रंप ने दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा वित्तपोषक करार दिया था, और पाकिस्तान, जो दुनिया में आतंकवाद का सबसे कुख्यात प्रायोजक है, इसने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला है। यह भारत की सुरक्षा रणनीति को जटिल बना सकता है, क्योंकि सऊदी की सैन्य ताकत, जो विश्व स्तरीय हथियारों से लय है, पाकिस्तान को और भी मजबूती देगी। अब जानते हैं इस पर आतंकवाद का कैसे है कनेक्शन। पाकिस्तान को लंबे समय से आतंकवाद का प्रायोजक माना जाता रहा है। इस समझौते से सऊदी का पाकिस्तान के साथ गठजोड़ और भारत के लिए दोहरी चुनौती पैदा करता है। एक तरफ आतंकी फंडिंग, वहीं दूसरी तरफ सैन्य समर्थन। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी का अतीत इस गठबंधन को और भी संदिग्ध बनाता है। यदि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को जारी रखता है तो सऊदी का संरक्षण इसे और खतरनाक बना सकता है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटना के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की यह टिप्पणी सतर्कता बरतने के संकेत देती है। यह समझौता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक है। सऊदी पाकिस्तान गठबंधन ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों को चुनौती दे सकता है, लेकिन भारत के लिए यह सीमा पर नया दबाव पैदा करेगा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की नज़र भी इस पर है, क्योंकि सऊदी अमेरिकी हथियारों का बड़ा खरीदार है। यह गठबंधन मजबूत हुआ तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि इस पर विशेषज्ञों की क्या है राय। भारत को अपनी कूटनीति तेज करनी होगी, क्वाड और अन्य मंचों पर सऊदी से दूरी बनानी होगी, साथ ही सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर यह समझौता शांति की बजाय तनाव बढ़ाने वाला लगता है। क्या यह आतंकवाद की धुरी का नया रूप है? ये तो समय ही बताएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।